बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नीदरलैंड्स के जो वर्क परमिट है यानी कि जो हॉलैंड के जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। नहायत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो मैं आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो है फ़रकोब मेदेवर्कर का। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इस फ़रकोब मेदेवर्कर की जो पूरे साल की जो सैलरी है ये मैं आपको दिखाऊं, ये बनती है 42,600 यूरो। 42,600 यूरो ये पूरे साल की सैलरी है। अब आप निकालना चाह रहे हैं महीने की सैलरी, तो उसके लिए ये 42,600 यूरो जो है, इसको आप 12 से डिवाइड करें। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेंगे 3550 यूरो। अब आप ये देखना चाह रहे हैं ये 3550 यूरो जो है पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं। तो ये 3550 दोस्तों पाकिस्तानी रुपए में बनते नजदीक, ये भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। और ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदे की जो जॉब ऑफर की जा रही है, ये डेटा क्लर्क की। ये डच में से कहते हैं डाटा क्लर्क, इंग्लिश में कहेंगे डेटा क्लर्क। ये आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे। अब इसकी जो मैं आपको मंथली यानी पूरे साल की जो ईयरली सैलरी है दोस्तों, वो बनती है मेरे भाई 35,400। 35,400 ये तो हो गई पूरे साल की सैलरी। अब आप निकालना चाह रहे हैं कि महीने की सैलरी कितने बनेगी, क्योंकि मंथली सैलरी की बेस पे आप जॉब कर देते हैं। तो इस 35,400 को आप डिवाइड करिए 12 के साथ। जब 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी 2950, यानी 2950 यूरो ये आपकी महीने की सैलरी बनेगी। अब आप ये देखना चाह रहे हैं 2950 यूरो जो है रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं। तो फिर ये बनते हैं 8,88,000, यानी समझिए कि 8,90,000 रुपए के नजदीक। ये भी दोस्तों मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको जॉब के कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, ये नीदरलैंड्स के जॉब के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और ये मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस एंड फाइल खाल यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये निकले हुए हैं। और टाउन हॉल की यहाँ पे स्टैंप भी लगी हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्से से मेरे भाई आप सब मुझसे रब्ता कर रहे थे, वगैरह भाई आपको 25-26 साल हो गए नीदरलैंड में रहते हुए, आप एक लीगल कंसल्टेंट हैं, आप इतने सारे लोग जॉब के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही एक्सीलेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप इसको गौर से देखिए, समझिए। और रिक्वायरमेंट्स भी मैं अभी आगे चल के बताता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तनख्वाह भी मैंने बता दी आपको, यानी लाखों, यानी 3, 4, 5, 6 लाख रुपए तो आपकी एक आम बंदों को सैलरी मिलती है। रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी आप किसी मुल्क में जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आप उस मुल्क में, यानी कि कोई पिकनिक पे तो नहीं जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, वो एक दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आप जब भी किसी मुल्क में जॉब के लिए जा रहे हो तो आप ये देखिए कि उस मुल्क में, वो मुल्क किस रीजन में मौजूद है, उस मुल्क की इकोनॉमी कैसी है, उस मुल्क में करेंसी कौन सी है, सैलरीज कितनी मिलती है, और वो सैलरीज पाकिस्तानी रुपए में कितने बनती है। तो ये आप लाजमी तौर पर चेक करें। अच्छा फ्रेंड्स, जिस कंपनी की तरफ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू है, इसका नाम यूरोप बीवी बीवी कहते हैं, यानी कि बिस्लोतन फनोत साहब, और इंग्लिश में से कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन। जैसे पाकिस्तान में होता है ना पीएलसी, इसी तरीके एलएलसी आपने देखा है कि दुबई में, सऊदी में बहुत सारी कंपनी, इसी तरीके से बीवी बिस्लोतन फनोत साहब करते हैं। इसका एड्रेस भी दोस्तों आपको ये नजर आ रहा है कंपनी का, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है उनका भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सारी चीजें नजर आ रही है। कंपनी का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ये नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब इस कंपनी के हवाले से सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये बज़ाहिर तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि स्टैंपें वगैरह लगी हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की लेटर हेड पे बना हुआ है। तो ये बज़ाहिर तो आपको ये ओरिजिनल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखेबाजी है, ये फेक है। जब मेरे हाथ में ये आया था तो मैंने इसको देखा और ऊपर से लेके मैंने नीचे तक पढ़ा, तो इसमें सिवाय धोखेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसमें जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, इसमें लिखा है कि जो सैलरी, इतनी सैलरी तो यहाँ पे जो लेबर कैटेगरी है उसको मिलती ही नहीं है। यानी लेबर कैटेगरी की जो, यानी कि जो सेल्समैन है या इलेक्ट्रिशियन है, उसकी डेटा क्लर्क, उसकी सैलरी यही तकरीबन 2200-2300 यूरो से शुरू होती है, या 3550 यूरो से शुरू हो रही है, और आपको 2950 मिलने, इतनी सैलरी नहीं मिलती। फिर मैंने इस कंपनी को नेट पर सर्च किया, तो नेट पर इस तरह की कोई भी कंपनी, ये मैंने जब सर्च किया तो ये बड़ी मुश्किल हो, तो मुझे गूगल पे जाके एक एड्रेस नजर आ रहा है। एड्रेस तो यही नजर था, टेलीफोन नंबर मुझे नजर आ रहा है। मैंने उस टेलीफोन नंबर पे फोन किया, तो फिर दोस्तों वो नंबर भी वो बंद पड़ा हुआ दोस्तों। ऑपरेटर बता रही है कि ये नंबर भी सर्विस में नहीं, यानी कि नंबर ही नहीं है वो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी से मिलती जुलती मैंने और भी कुछ कंपनीज निकाली, वो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी नाम की मिलती जुलती कंपनी मुझे एक बेल्जियम में मिली। मैंने डायरेक्ट बेल्जियम फोन किया। उस कंपनी पे जो रिसेप्शन पे जो खातून बैठी थी, मेरी उनसे डच में बात हुई और मैंने उनसे काफी देर तक पूछा, तो बोले ये कंपनी तो हमारी है, हमारी तो हॉलैंड में कोई ब्रांच ही नहीं है, हमारी हॉलैंड बेल्जियम में ही ब्रांच है, हॉलैंड में कोई भी ब्रांच नहीं है इस तरीके से।
तो उसके बाद फ्रेंड मैंने अपने तरीके से और चेक किया तो मुझे पता लगा कि सारा कॉन्ट्रैक्ट फेक है, क्योंकि नीदरलैंड्स में इस तरह की लेबर कैटेगरी की जॉब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, नीदरलैंड्स में रहने वालों के लिए और यूरोपियन यूनियन में रहने वालों की, जब भी क्योंकि यहाँ पे यूरोप लेबर लेबर की जब ज़रूरत होती है, तो ये यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे रोमानिया है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया वगैरह टाइप के ममालिक, वहाँ से लोग आ जाते हैं लेबर कैटेगरी जॉब करने के लिए। नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी इंडियन रह रहे हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ वो जो है उनके लिए जॉब नहीं है ये। उसके लिए जो जॉब है वो हाईली स्किल माइग्रेंट, यानी कोई इंजीनियर है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, उनके लिए तो जॉब है, और उनकी सैलरी भी तकरीबन जो है 3,500 से शुरू होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो काम जो हो रहा है, ये सारा इसका जो मेन हब है वो है दुबई। दुबई में एक कंपनी है, और वो इस नाम की कंपनी के जो नहीं धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट निकाली, यानी होलसेल और थोक के हिसाब से जो नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट बिकेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब मुझे काफी लोगों ने भेजे, मुझे कुछ भाइयों ने भेजे ओमान से, कुछ भाइयों ने भेजे सऊदीया से, और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वकार भाई, हमारी जो टोटल जो बात हुई है वो तकरीबन 8 से 9,000 धर्म की बात हुई है, और ये कंपनी ऑनलाइन जो नहीं है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भेज रही है। फिर उनकी उन्होंने 3 हिस्सों के अंदर पैसे मांगते हैं आपसे। ये कहते हैं कि पहले आपने जो है वो 400 धर्म देने हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब 400 धर्म आपने दे दिए, तो आपने बोले ये जो 400 धर्म धर्म तो कोई नहीं है, फिर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर बोलेंगे जब आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो 4,000 धर्म आपने उस वक्त देने हैं। अब आपके पास ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपने देखा भाई ये तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आया, स्टैंपें वगैरह लगी हैं, तो आपने उसको 4,000 धर्म और दे दी। फिर वो कहते हैं 4,000 धर्म उस वक्त देने जब नीदरलैंड्स की एम्बेसी जो यूएई में, जो अबू धाबी या दुबई में मौजूद है, जब वो आपको फोन करेगी वीजा लेने के लिए, तो फिर आप जो नहीं है आप उस वक्त आपने देने हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये आसानी से आपसे 4,400 धर्म एंड लेते हैं, और फिर नीदरलैंड्स की एम्बेसी तो आपको कभी भी फोन नहीं करेगी। कभी आपने कोई सुना है कि किसी मुल्क में आपने जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और एम्बेसी आपको फोन करके बता रही हो कि भैया आ जाइए, आपका वीजा आ गया? ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं। जब भी आपने देखा, हमने काफी वीजे प्रोसीड किए हैं, माल्टा के, पुर्तगाल के, बहुत सारे वीजे हमने प्रोसीड किए हैं। आप चाहे वो विजिट वीजा हो चाहे वर्क वीजा हो, आपको एम्बेसी में बाकायदा जाके अप्लाई करना पड़ता है। एम्बेसी अगर आपका जॉब वीजा तो बाकायदा आपका इंटरव्यू भी करती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नीदरलैंड से चले जाएगा, वीजा आ गया और एम्बेसी आपको फोन करके बोली भाई आ जाइए लेने के लिए। तो ये आराम से इजीली लोगों से जो है वो 4,400 500 एंट लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जिन भाइयों ने मुझे ये जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट भेजे ना, वो उसमें से बहुत से तो लोग ऐसे वो मैट्रिक पास भी नहीं है, उनको पढ़ने लिखने भी नहीं आता, उनको यहाँ पे जो नहीं है डेटा क्लर्क की नौकरी मिली है, उनको यहाँ पे जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट की नौकरी मिली है। किस तरीके से पॉसिबल? एक शख्स जिसको पढ़ना लिखना सही तरीके से नहीं आता, वो यहाँ पे उसको इतनी हाई प्रोफाइल जॉब मिली है। मैंने उस बंदे से पूछा, भाई मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी बात क्या हुई है उस कंपनी में? तुमने तो पूछा नहीं भाई किस तरीके से नीदरलैंड में मैं चले जाऊंगा, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता सही तरीके। उसने बोला वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो हम करेंगे, हम आपको लेके जाएंगे पहले लिथुआनिया। गौर से सुने इस टॉपिक को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कि पहले आपको लेके जाएंगे दुबई से लिथुआनिया, तो लिथुआनिया से आपको बाय रोड लेकर आएंगे पोलैंड, बस में बैठा के या कार में बैठा के। पोलैंड से आएंगे अब हॉलैंड में, फिर आपकी मर्जी है कि आप हॉलैंड में जॉब कर लें या बेल्जियम में जॉब कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, या लग्जमबर्ग में जॉब कर लें। यानी कि इस तरह का कोई ये नहीं, कोई इस तरह के तो कवानीन दोस्तों यूरोपियन यूनियन में कहीं पे एग्जिस्ट भी नहीं करते कि लिथुआनिया में आएंगे और जॉब करने के लिए उसके बाद आपको बाय रोड लेकर आएंगे। फ्रेंड, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। यानी आप खुद सोचें कि डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, तो आपको लिथुआनिया से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये असल में सिलसिला ये है कि ये जो हमारे पाकिस्तान में ये छोटे छोटे गांव देहात के लोग जो नहीं होते, सीधे साधे लोग, मासूम, जिनको इतनी समझ नहीं होती, तो ये दुबई वगैरह में मेहनत मजदूरी करने के लिए आ जाते हैं, सऊदीया में, ओमान में, बहरीन में, कतर में। तो कोयत में जब मेहनत मजदूरी करने के आते हैं, उनको पता नहीं, बोलते हैं यार जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है, डायरेक्ट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। और एक बंदे की तो बात मुझे बताऊं, मेरे भाई रहते हैं, मतलब बहुत मेरे काबिल एहतराम मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने ओमान से जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा, तो उन्होंने बोला कि वकार भाई वो बंदा अपने आखिरी मरहल पे लटका हुआ है, यानी कि पैसे देने के लिए वो तैयार हो गया। तो मैंने बोला भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं वकार भाई से रब्ता कर लूँ और मैं जरा ये सारी चीजें चेक करवा लूँ। तो जब मैंने बोला कि वो कह रहा कि कल तक वकार भाई अगर आपने जवाब नहीं दिया ना, तो वो कंपनी कह रही फिर आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जाया हो जाएगा। तो इसलिए वकार भाई कल तक मुझे ये सारी चीजें चेक करके बताएं। जब मैंने चेक करके बताया, मैंने कुछ भी नहीं, वरना अगर मैं नहीं बताता तो उस बंदे ने 4,000 धर्म जो नहीं है उस कंपनी को आराम से दे देने थे, 4,000 धर्म। तो यार फ्रेंड, ये 4,400 धर्म अगर टोटल कॉस्ट काउंट कर ले, तो ये तकरीबन बनते हैं 12-1300 यूरो। 12-1300 यूरो यानी पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 3.5 लाख रुपए के नजदीक। आप सोचें इतनी मेहनत की कमाई, जिस पर आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप कहा के आप दे रहे हैं, तो नहीं करें। इसकी रिक्वायरमेंट ये है सिर्फ कि इसकी रिक्वायरमेंट कि आप बेवकूफ हो, शरी हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा और आप समझ रहे हो कि व्हाट्सएप पे और ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
और ये दुबई के अंदर दोस्तों एक कंपनी है। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को, ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको सदका जारिया समझते हुए, रमज़ान का मुबारक महीना, इसका यकीनन आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाएंगे। ये जंगल की आग की तरह फैला दें ताकि जो लोग लूट चुके हैं ना, लूट नहीं सकें, तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि मेरे पास कनाडा के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, और मुझे आ रहे हैं रोमानिया के, पोलैंड के, पुर्तगाल के जॉब के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, सब फ्रॉड है। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कि मैं अब इन्हीं टॉपिक पे जो नहीं, हर एक मुल्क की, रोमानिया और पोलैंड और बल्गेरिया और पुर्तगाल के टॉपिक पे जो नहीं जाली कॉन्ट्रैक्ट पे बनाऊं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ ताउन कीजिए। ताउन इतना ये कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है और ये लोग लूट रहे हैं इस चक्कर में। तो फ्रेंड्स, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और धोखे और फ्रॉड से बचें। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।